बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज एक नए टॉपिक के साथ और अहम तरीन टॉपिक के साथ मैं हाज़िर हूँ। आज के टॉपिक में मैंने 10 अहम तरीन ऑब्जेक्टिव तैयार की हैं जो हर इम्तहान के हवाले से बहुत अहम हैं, वो चाहे इम्तहान मैट्रिक लेवल का हो, इंटरमीडिएट लेवल का हो या बैचलर लेवल का हो। तो 10 ऑब्जेक्टिव हैं, वर्ब के हवाले से हैं। तो देखते हैं उन ऑब्जेक्टिव को कि कैसे हम इनको ठीक कर सकते हैं। पहली हमारे पास ऑब्जेक्टिव है, इट इज़ आई हु डैश टू ब्लेम। इट इज़ आई हु डैश टू ब्लेम। ये खाली जगह में हमने लगाना है, फिल करना है हमने। हमारे पास जो ऑप्शन है वो है इज, आर, वर, एम। ऑप्शन हमारे पास क्या है, बस यूं समझ लें कि हमारे पास यहाँ पे इज आएगा या एम आएगा, इन दोनों में से देख लें। तो आप लोगों को बताता चलो इसका कंसेप्ट। ये जो रिलेटिव प्रोनाउन है हु, इससे पहले जो नाउन प्रोनाउन होता है हु से पहले, ठीक है जी, उसके मुताबिक हम वर्ब या हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। अब हु से पहले क्या है, आई है, लिहाजा आई के मुताबिक क्या आएगा, एम। तो यहाँ पे खाली जगह पे एम आएगा, मतलब इट इज़ आई हु एम टू ब्लेम। ये ऑप्शन ठीक होगा। और अक्सर बच्चे हु के मुताबिक इज लगा देते हैं, तो ये ऑब्जेक्टिव गलत हो जाती है। उसके बाद है दूसरी मरूजी, ही क्राइड एज इफ ही डैश मैड। ही क्राइड एज इफ ही डैश मैड। एज इफ जहां पे आ जाएगा, ये याद रखिएगा फार्मूला कंसेप्ट कि एज इफ जहां पे आ जाता है, एज इफ इज फॉलोड बाय वर और हैड बीन। मतलब एज इफ के बाद या तो वर आता है या फिर हैड बीन आता है। आगे सब्जेक्ट चाहे वाहिद हो या जम्मा हो, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, हमने यहां पे क्या लगाना है, वर लगाना है। तो यहां पे ऑप्शन आया हुआ है इज, आर, वाज, वर। तो हमने क्या लगाना है, वर लगाना है। अगर वर ना हो तो फिर इसकी जगह पे हम हैड बीन लगा सकते हैं। इसके बाद हमारे पास तीसरी ऑब्जेक्टिव है, वुड दैट। ये बच्चे हमारे पास जिसे हम कहते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस है। ऑप्टेटिव सेंटेंस जहां पे इंसान की ख्वाहिश ज़ाहिर होती हो, विश ज़ाहिर होती हो, तो वुड दैट से वो फिक्रा शुरू होता है। तो वुड दैट से जो फिक्रा शुरू होता है, उसके बाद चाहे सब्जेक्ट जो भी हो, सब्जेक्ट जम्मा हो या वहद हो, हमने हेल्पिंग वर्ब क्या लगाना है, प्लूरल लगाना है और पास्ट का लगाना है, मतलब वर लगा सकते हैं। तो हमारे पास ऑप्शन भी यही है, इज, आर, वाज, वर। तो हम क्या लगाएंगे, वर लगाएंगे। मतलब यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, वर। इसी तरह वुड दैट जरूरी नहीं है कि तमन्ना को ज़ाहिर करे, ख्वाहिश को ज़ाहिर करे। इसका यूं भी आ सकता है फिक्रा, आई विश दैट आई डैश अ किंग। तो फिर भी हमने हेल्पिंग वर्ब क्या लगाना है, वर लगाना है। वर भी लगा सकते हैं, हैड बीन भी लगा सकते हैं। इसके बाद है अहम तरीन ऑब्जेक्टिव है, आई नॉट ही। आई नॉट ही डैश इन दी रॉन्ग। अब हमारे पास कंसेप्ट ये है, ये दरमियान में कॉमा है, आई के बाद कॉमा है और कॉमे के बाद नॉट ही। मतलब ये नॉट जो है ये ही के साथ है। अब जिस नाउन या प्रोनाउन के साथ नॉट आ जाएगा वो वर्ब से या हेल्पिंग वर्ब से बरीउल जिम्मा होगा, उसके साथ कोई हेल्पिंग वर्ब या वर्ब नहीं आएगा। बाकी जो बचेगा उसके मुताबिक हम हेल्पिंग वर्ब या वर्ब लगाएंगे। अब नॉट तो आ गया ही के साथ, बाकी बचा आई, तो हम आई के साथ क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे, आर लगाएंगे, एम लगाएंगे। तो क्या लगाएंगे, आई के मुताबिक एम। तो यहां पे आएगा आई नॉट ही एम इन द रॉन्ग। तो यहां पे क्या आएगा, एम इन दी रॉन्ग। उसके बाद हमारे पास है जी पांचवी मरूजी, इधर ही आर आई। इधर के बाद ही है, आर के बाद आई है। तो इधर और आर के साथ दो सब्जेक्ट मिलाए जाते हैं। तो जो सब्जेक्ट आर के बाद होगा उसके मुताबिक हम वर्ब या हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। मतलब जो करीब तरीन होगा, तो आर के बाद क्या है, आई के साथ हम क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे, आर लगाएंगे, एम लगाएंगे। तो हम क्या लगाएंगे इसके साथ, एम। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, इसके साथ इधर ही
आर आई, फिर आर लगा देते हैं कि ये दो सब्जेक्ट हो गए, जमा हो गए, तो इसके साथ क्या आएगा, आर आएगा। आर नहीं आएगा बल्कि क्या आएगा, आर के साथ आगे जो सब्जेक्ट होगा उसके मुताबिक हेल्पिंग वर्ब आएगा। आर के बाद आई है तो आई के मुताबिक क्या आएगा, एम आएगा। अगर पास में होगा तो वाज आ जाएगा। इसी तरह छठी मरूजिया, ही वर्क्स हार्ड सो दैट ही डैश सक्सीड। ऑब्जेक्टिव क्या है, ही वर्क्स हार्ड सो दैट। ये सो दैट के बाद आगे सब्जेक्ट जो भी होगा हम मे लगाते हैं या माइट लगाते हैं। अब सो दैट से हमने पहले देखना होता है, अगर सो दैट से पहले हो प्रेजेंट टेंस तो हम सो दैट के बाद जो भी सब्जेक्ट होगा हम मे लगा देते हैं, और अगर सो दैट से पहले पास्ट हो तो हम माइट लगाते हैं। सो दैट इज फॉलोड बाय मे और माइट। अगर सो दैट से पहले सब्जेक्ट मतलब टेंस प्रेजेंट हो तो हम मे लगाते हैं, अगर टेंस पास्ट में हो तो हम क्या लगाते हैं, माइट लगाते हैं। तो यहाँ पे देखें, सो दैट से पहले वर्क्स, वर्क्स मतलब फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट को ज़ाहिर करता है, तो लिहाजा हम ही के बाद क्या लगाएंगे, हमारे पास ऑप्शन है शुड, वुड, मे, कैन, तो हम क्या लगाएंगे, मे सक्सीड। और मे माइट के बाद हमेशा वर्ब की पहली फॉर्म आती है। अगर यहाँ पे ही वर्कड हार्ड यूं होता, मतलब पास्ट होता, सेकंड फॉर्म होती, तो हम मे की जगह पे क्या लगाते, माइट लगाते। मे की जगह पे क्या लगाते, माइट। उसके बाद है सातवीं मरूजिया है, दे विद देयर टीचर। अब विद के साथ दो सब्जेक्ट हैं, एक है टीचर, एक है दे। तो विद के साथ दो सब्जेक्ट मिलाए जाएंगे, जो सब्जेक्ट पहला होगा, विद से पहले होगा, हमने वर्ब या हेल्पिंग वर्ब उसके मुताबिक लगाना है। अब ये है दे विद देयर टीचर डैश प्लेइंग क्रिकेट। अब विद के बाद है टीचर और विद से पहले है दे, तो हमने विद से पहले क्या दे है, इसके मुताबिक हमने वर्ब या हेल्पिंग वर्ब लगाना है। तो ऑप्शन हमारे पास है इज, आर, एम, वाज। तो हमारे पास शुरू में क्या है, विद से पहले क्या है, दे है, तो दे के मुताबिक क्या आएगा, आर, लिहाजा हमने यहां पे क्या लिख देना है, आर। मतलब दे विद देयर टीचर आर प्लेइंग क्रिकेट, ये ऑब्जेक्टिव हमारे पास ठीक हो जाएगी। आठवीं मरूजी है, वर्क हार्ड लेस्ट यू डैश फेल। वर्क हार्ड लेस्ट यू डैश फेल। लेस्ट इज फॉलोड बाय शुड। जहां पे लेस्ट आएगा, लेस्ट के बाद सब्जेक्ट जो भी होगा, जम्मा होगा, वाहिद होगा, नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, उसके बाद हमने शुड लगाना है, और शुड प्लस के साथ हमेशा क्या होती है, फर्स्ट फॉर्म, वो ऑलरेडी आई हुई है। तो हमारे पास ऑप्शन आया हुआ है वर्क हार्ड लेस्ट यू डैश फेल, मे, कैन, विल, शुड। तो हमने क्या लगाना है, शुड लगाना है। इसी तरह नामी मरूजी है, यू एज वेल एज आई। इसी तरह जिस तरह वेद वाला पढ़ा था, एज वेल एज का भी वही कंसेप्ट है कि एज वेल एज के भी दो सब्जेक्ट होते हैं, एक पहले सब्जेक्ट होता है और एक बाद का सब्जेक्ट होता है। देखिए, एक एज वेल एज से पहले यू खड़ा है, बाद में आई खड़ा है, तो हमने वर्ब केस के मुताबिक लगाना है, हेल्पिंग वर्ब केस के मुताबिक लगाना है, वो हमने लगाना है पहले सब्जेक्ट के मुताबिक। एज वेल एज से पहले क्या खड़ा है, यू खड़ा है, तो यू के मुताबिक हम यहाँ पे वर्ब या हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। अब फिक्रा ये है, यू एज वेल एज आई डैश हेल्पिंग द पुअर। अब ऑप्शन है इज, आर, एम, वाज। तो हमारे पास क्या है जी, यू पहले है एज वेल एज से पहले, तो यू के साथ क्या आएगा, आर, लिहाजा हम यहां पे क्या लिख देंगे, आर। यू एज वेल एज आई आर हेल्पिंग द पुअर। अक्सर बच्चे क्या करते हैं कि खाली जगह से पहले आई है तो इसके मुताबिक एम लगा देते हैं, जो कि गलत कंसेप्ट होता है। उसके बाद आखिरी मरूजिया, 10वीं मरूजिया हमारे पास, ही सेड दैट ही डैश इल। ही सेड दैट ही इल, ही डैश इल, इज, आर, वाज, वर। अब अक्सर क्या करते हैं, ही के बाद इज लगा देते हैं, जो कि गलत, क्योंकि पास्ट फॉलोड बाय पास्ट। फिक्रे के एक हिस्से में अगर पास्ट होगा तो दूसरे हिस्से में भी क्या होगा, पास्ट होगा। तो ही सेड दैट, सेड से की सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म डिनोट्स मतलब ज़ाहिर करती है पास्ट टेंस को। तो पास्ट टेंस है तो यहाँ पे ही के बाद क्या आएगा, हम वाज लगा देंगे, ही सेड दैट ही वाज इल। तो ये हमारे पास 10 ऑब्जेक्टिव थी
जो अहम तरीन हैं, और इसी तरह की मज़ीद वीडियो भी इंशाल्लाह तैयार करता रहूँगा। और अगर ये मेरी वीडियो पसंद आए तो आपने इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। अपना और अपने दोस्तों का ख्याल रखना है। तब तक इजाज़त। ओके, अल्लाह हाफिज़।